नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी के बीच साझा करने वाली हूँ। और वह जानकारी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आप सभी यह सोच रहे हैं कि सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे की जाए कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें। अतः उसी की जानकारी आज मैं आप सभी को देने वाली हूँ। उसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस देने वाली हूँ। हालांकि अपने पूर्व के क्लासेस के माध्यम से वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को सामान्य हिंदी के संबंध में प्रदान कर चुकी हूँ, जो कि इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और फिर भी मैं आज पुनः उस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को इस क्लासेस के माध्यम से एक समग्र रूप से आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ। उसका कारण है कि लगातार आप सभी द्वारा सामान्य हिंदी में सफलता के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस को मांगा जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले आप जानिए कि इस परीक्षा में सफलता के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी उपाय है आप सभी का विश्वास। और विश्वास किस प्रकार से? विश्वास दो प्रकार से। पहला विश्वास खुद के ऊपर कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विश्वास अपने पुस्तक पर कि यह पुस्तक आप सभी के सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है कि सामान्य हिंदी के लिए आप सभी अवश्य ही 3 पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और वह 3 पुस्तक कौन सा मैं आप सभी को बताई हूँ। प्रथम पुस्तक है नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जो कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी द्वारा लिखा गया है। द्वितीय पुस्तक जो मैं बताने वाली हूँ वह पुस्तक है पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक पुस्तक। इन दोनों पुस्तक को आप इस प्रश्न पत्र के लिए अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए गीता मानिएगा और यह सोचिएगा कि यदि आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अवश्य ही आप सफल होंगे। और इसके साथ साथ जो एक पुस्तक मैं और बताने वाली हूँ, उस पुस्तक को बताए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि उस किताब में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस प्रश्नों का संचयन है। हालांकि उस प्रीवियस प्रश्न को आप बस पढ़ेंगे, उसके उत्तर को आप इन दोनों पुस्तकों से बनाएंगे, क्योंकि जो मैं तीसरा किताब बताने वाली हूँ जिसमें सारे पूर्व के प्रश्न समाहित है, वह पुस्तक है आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का अद्भुत संग्रह पुस्तक है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए गए, जिसके कारण यह पुस्तक आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर प्रीवियस पेपर के लिए नहीं है। बावजूद मार्केट में जितने भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो पुस्तक है, उन सभी विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में आदित्य पब्लिकेशन है। तो साथियों, आप यह 3 पुस्तक अवश्य ही अपने पास रखेंगे अपनी इस परीक्षा की तैयारी के लिए। दूसरा जो चरण में बताने वाली हूँ वह विश्वास। सबसे पहले आप इस परीक्षा में सफलता के लिए, विश्वास के लिए इन तीनों पुस्तकों पर विश्वास करेंगे। साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि आप 100% का टारगेट लेके चलते हैं कि आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे, तो यह तीनों पुस्तक आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसका कारण है साथियों कि यह तीनों पुस्तक सफलता के लिए अत्यंत ज़रूरी है, उपयोगी है। कई हमारे युवाओं द्वारा कई किताबों को रखा गया है सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए, यह सोचकर कि मैं 100 में 100 क्वेश्चन करूंगा, अर्थात जो 60 क्वेश्चन आने हैं 60 में 60 क्वेश्चन करूंगा, अर्थात 100% सही करूंगा। और वो इस परीक्षा में सफलता के क्रम में शोध करने लगते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पर, अर्थात सामान्य हिंदी पर इतना शोध करते हैं कई पुस्तकों को पढ़ने के क्रम में कि लास्ट में उन्हें एहसास होता है कि काश मैं कुछ निश्चित किताब पढ़ा रहता तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करता। साथियों,
सफल वो होते हैं जो कि पहले से ही तैयार होते हैं कि उनका अस्त्र शस्त्र क्या है युद्ध में जाने से पूर्व लड़ने के लिए। और यदि आप पहले से ही अवगत हो जाए कि आपके सफलता के लिए कौन सी पुस्तक जरूरी है, तो निश्चित रूप से आधी सफलता तो इस जानने से ही प्रशस्त हो जाता है। तो आप अनिवार्य रूप से साथियों इन तीनों पुस्तकों को अपने अध्ययन में ज़रूर शामिल करेंगे। मैं फिर कहती हूँ, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस परीक्षा में, तो आप इस किताब को पूरे विश्वास के साथ पढ़ेंगे। और किताब का मतलब पूरे किताब को नहीं पढ़ना है, बस अपने इस परीक्षा के जो सिलेबस में है उसे पढ़ेंगे। जैसे विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विशेष से विशेषण, तद्भव तत्सम आदि। ठीक है, ये नहीं कि आप ये दोनों पुस्तकों से आप पूरा जितने भी उसमें दिए गए हैं चैप्टर, सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको वही पढ़ना है जो कि आपके परीक्षा के सिलेबस में निहित है। साथियों मैं फिर कहूँगी, आप सभी को शोध नहीं करना है, न आप सभी को प्रोफेसर बनना है। यदि आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पुस्तकों का चयन करेंगे कि किन पुस्तकों के माध्यम से आपको सफलता प्राप्त करना है। यदि आप चाहते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करें, तो आप सभी इस किताब को पूरे विश्वास के साथ पढ़ेंगे। अब मैं चलती हूँ तीसरे चरण में, और वह चरण है विश्वास को कैसे कायम किया जाए। यह पुस्तक आप सभी के सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है। वह विश्वास है साथियों, सबसे पहले आप 2 घंटा इस चीज़ के पुनरावलोकन के लिए निकालेंगे कि क्या इस पुस्तक से प्रश्न आगे की परीक्षा में आने की संभावना है या नहीं। तो ये कैसे आप अवगत होंगे। तो साथियों सबसे पहले आप मार्केट्स में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको ढूंढेंगे, चाहे वो 2010 का हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा, 2013 का हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा, 2014 का हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, 2017 का हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, 2016 का हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का। इन सारे प्रश्नों को अपने स्टडी टेबल पे आप रखेंगे। और सारे प्रश्न अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इन दोनों किताबों से पूछे गए हैं, और सबके उत्तर आप ढूंढेंगे इन दोनों पुस्तकों से। ढूंढने के क्रम में आपको लास्ट में एहसास हो जाएगा कि ये किताब तो वाकई अल्टीमेट किताब है। ये इन दोनों किताबों से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों यदि मार्ग साफ साफ दिख रहा है तो फिर आप अनावश्यक रूप से अन्य जगह अपना टाइम वेस्ट कदापि ना करें। यदि आप सिंसियर हैं इस परीक्षा में सफलता के लिए, यदि आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकें, यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले विज्ञापन अर्थात वैकेंसी के फॉर्म को न भरना पड़े, यदि आप चाहते हैं कि आप इसी परीक्षा में न सिर्फ सफल हो बल्कि बेहतर रैंक भी पाए, तो आप अनिवार्य रूप से इन तीनों पुस्तकों का गहनता के साथ पूरे विश्वास के साथ तैयारी करिए। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। वैसे भी समय समय पर मेरे द्वारा आप सभी को गाइडेंस दिया जाता रहता है, तो आप अवश्य ही प्रारंभिक 2 घंटा अपने इस परीक्षा का पुनरावलोकन करेंगे कि यह किताब क्यों उपयोगी है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। आपको शोध नहीं करना है बल्कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। शोध का मतलब कि कई हमारे युवा 6-7 साल काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कई किताबों को पढ़ रहे हैं, ये किताब वो किताब वो किताब वो किताब, और इसके क्रम में किसी एक किताब को ढंग से बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदी में आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। कई बार जब रिवीजन करेंगे तो उसके क्रम में साथियों आप सोच भी नहीं सकते कि आप 59 क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। जब साथियों मैं कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो साथियों मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए
इस रणनीति को अपनाएंगे और प्रत्येक दिन 1 घंटा जरूर सामान्य हिंदी को देंगे ही देंगे। ज़्यादा आपको समय नहीं देना है सामान्य हिंदी के लिए, मात्र 1 घंटा देना है। ये 1 घंटा आपके सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है। नियमित रूप से, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो या फ्राइडे हो, आपको पर डे 1 घंटा सामान्य हिंदी को जरूर देना है। प्रत्येक दिन आप टारगेट बनाएंगे कि हिंदी को मुझे पढ़ना है, क्योंकि हिंदी ही सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों कि आप अवश्य ही पहले 2 घंटा अपने किताब के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए पुनरावलोकन करेंगे और तय करेंगे कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है, क्योंकि अब वक्त आपके पास नहीं है यह सोचने का कि आपको किस किस राह से गुजरना है। आपके राह आपको पुस्तक दिलाता है, तो तय होना चाहिए कि आपकी राह क्या है। उसके बाद तैयारी के क्रम को जारी रखें। युद्ध में जाने से पूर्व अपने अस्त्र शस्त्रों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी चाहिए, तब कहीं हम युद्ध में सफलता प्राप्त करते हैं। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि अब आपके पास विश्व समस्त जानकारियाँ उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके, जिसका सदुपयोग करके आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ तथा आप सभी की तैयारी के लिए सदैव ही आप सभी के मैं साथ हूँ। नमस्कार।